तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप कोई भी ब्लॉग आप अपने एंड से लिख सकते हो। तो उसके लिए आपको चैट जीपीटी में आना है, न्यू चैट पे क्लिक करना है और मैं मानता हूँ कि आप इसको पर्सनलाइज कर लोगे। यहाँ पे जाके पर्सनलाइज में जाके लिख देना है। यहाँ पे जाके यहाँ पे जैसे यहाँ पे वाईटी मैनेजर लिखा है, यहाँ पे लिखना है आपको एसईओ ब्लॉगर मैनेजर। ठीक है, और ये मिटा के यहाँ पे लिख देना कि आई एम एसईओ ब्लॉगर मैनेजर और माई वर्क इज। यहाँ पे लिखना है एसईओ ब्लॉगर मैनेजर। ठीक है, और यहाँ पे भी लिख देना है कि मेरा मतलब अपने बारे में लिख देना, अपने एंड से आप कर लीजिएगा कि आप एसईओ ब्लॉगर हैं और इतने साल से आप ब्लॉग लिख रहे हैं जिस पे गूगल के हर एक कीवर्ड्स पे रैंक करता है इंग्लिश में बना के। ठीक है, ये लिख लोगे, मैं मान के चलता हूँ। उसके बाद से इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। जो मैंने आपको प्रॉम्प्ट दिया है, सिंपली सा आप इसको यहाँ पे प्रॉम्प्ट को यहाँ से लाओगे ये सीट से, पीडीएफ से यहाँ पे पेस्ट करोगे। ये कहाँ तक ले जाओगे? नीचे तक। ठीक है, यहाँ पे आप जाओगे नीचे और नीचे और नीचे। ठीक है, ऊपर तक यहाँ ये लाइन तक यहाँ तक कॉपी किया, कंट्रोल सी। इसके बाद से आप यहाँ पे आ जाओगे, ये वाला चैट जीपीटी पे, कंट्रोल भी। ठीक है, अब देखो जैसे हम यूट्यूब में चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं ना, सबसे पहले टॉपिक। तो भाई मेरा टॉपिक क्या था? तो मेरा टॉपिक है, पहले हम टॉपिक डिसाइड करें कि किस टॉपिक पे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको मान लीजिए कोई भी यूट्यूब वीडियो पोस्ट हुई है, फॉर एग्जांपल मुझे लिखना है, तो आपको सिंपली सा यहाँ पे आ जाना वाईटी पे, यहाँ पे मेरे चैनल पे। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा किस किस टॉपिक पे लिखना है। बाकी आप किसी और टॉपिक पे लिखना चाहते हैं, मैं बता दूंगा ये कीवर्ड्स है। ठीक है, उस पे लिख दो। बाकी आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये मैं आ गया अपने चैनल पे। ठीक है, ये चैनल पे आने के बाद से मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो पे गया। ठीक है, अब देखो ये जो है ना, पहला यही मेन कीवर्ड्स होता है, एनएसपी स्कॉलरशिप 2025 स्टेटस बिग अपडेट। ये हो गया। दूसरा कीवर्ड्स क्या है? एनएसपी स्कॉलरशिप 2025 पेमेंट रिजेक्टेड। इसी कीवर्ड्स पे आपको लिखना है, एनएसपी स्कॉलरशिप 2025 मेरिट लिस्ट कब आएगी, ये मेरिट लिस्ट कब आएगी। ये लिख सकते हो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, यहाँ पे जैसे इतने सारे हैं, इन सभी पे एक एक, ज्यादा पुराना नहीं लिखना है, नए नए पे लिखना है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इस पे लिखता हूँ नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। ये दूसरा वाला कीवर्ड्स भी है, जैसे कि मान लो ये कहाँ गया, ये नीचे दूसरा लिखा है ना, एनएसपी स्कॉलरशिप। ये 22 घंटे पहले गया ना, एनएसपी स्कॉलरशिप पेमेंट कब आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक देख लेता हूँ, ये पेमेंट कब आएगा, मैंने बनाया था हाल ही में, ये वाला। इसका दूसरा कीवर्ड्स क्या लिख रहा है? एनएसपी स्कॉलरशिप 2025-26 का पेमेंट कब आएगा। ठीक है, तो ये वाला मेरा मेन कीवर्ड्स यहाँ पे डालूंगा। अब अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको लेना है तो लिख सकते हो यहाँ से, एनएसपी स्कॉलरशिप 2025-26 पेमेंट कब आएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क डालो या ना डालो, ये टॉपिक हमने पेस्ट कर दिया, हटा दिया। अब इसी से रिलेटेड यहाँ पे कीवर्ड्स डाल रहे हैं, प्राइमरी कीवर्ड्स यहाँ पे बोल रहा है ना, पेस्ट मेन कीवर्ड्स। तो मेन कीवर्ड्स हमारा यही है जो हमारा टॉपिक है। तो आप इसी को भी कॉपी कर सकते हो या इसको थोड़ा सा इधर उधर कर दोगे कि नया कीवर्ड्स बन जाएगा। जैसे कि मान लो एनएसपी स्कॉलरशिप पेमेंट कब आएगा 2025-26। ठीक है, ये हो गया। सेकेंडरी कह रहा है 4 से 8 रिलेटेड कीवर्ड्स डालो। ठीक है, अरे यार ये तो हो गया गलती से। ठीक है, मैं इसको दूसरे उसमें कॉपी कर लेता हूँ, इंटर दब गया गलती से। मैं इसको फिर से कॉपी कर लेता हूँ और दूसरे में चला जाता हूँ। ठीक है, कंट्रोल सी। 1 मिनट, न्यू चैट ले लो। तो ये ध्यान से करना है, आपके साथ भी ये गलतियाँ हो जाएगी आप अब लिखोगे तो। ठीक है, अब देखो ये बेकार हो गया। ठीक है, तो मैं इसको हटा के फिर शुरू से ही कर लेता हूँ। ये है। ठीक है, इसका ये था, मैं टॉपिक यहाँ पे क्या लिखा था, एनएसपी स्कॉलरशिप। पता है ना कॉपी कहाँ से लिया होता है टॉपिक। ठीक है, अब मेन कीवर्ड्स मैंने ये भी डाला था आपका, एनएसपी स्कॉलरशिप कब। अभी कहोगे आप कीवर्ड्स कहाँ से ला रहे हो, मैं भी लाऊंगा। मैं बताता हूँ कैसे, इनकॉग्निटो मोड। अब ये कह रहा है 4 से 8 कंटेंट यहाँ पे डाल दो, मतलब रिलेटेड कीवर्ड्स। अब मैं चलता हूँ इनकॉग्निटो मोड में। आपको कंट्रोल शिफ्ट या यहाँ से जा सकते हो, न्यू इनकॉग्निटो विंडो। यहाँ पे लिख सकते हो आईटी
और यहाँ से लिख सकते हो NSP स्कॉलरशिप पेमेंट कब आएगा। देखो रिलेटेड कीवर्ड्स कितने सारे आ गए, ठीक है। या फिर आप रैपिड टैग से भी उठा सकते हो, ठीक है। या रैपिड टैग से भी उठा सकते हो। NSP स्कॉलरशिप पेमेंट कब, केवल कब लिख के छोड़ दो, रिपोर्ट पे क्लिक करो, ठीक है। अब जो जो डाल दियो, जैसे 2024-25 का भी डाल सकते हो। अगर 25-26 का लिख रहे हो तो 24-25 का मत डालना, ठीक है। कमा दे दो, शिफ्ट के साथ इंटर दबाओगे दूसरी लाइन में आ जाओगे। ये कमा दे दो, शिफ्ट के साथ दूसरी लाइन में आ जाओ। मतलब ऐसे 4-5 कीवर्ड जो मैं ऐसे रैंडम तुम्हें सिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कोई रिसर्च कर रहा हूँ देख रहा हूँ। बाकी अपने तरफ से भी कुछ कीवर्ड्स डाल सकते हो। अब ये देखो रॉ वीडियो कॉन्टेक्स्ट, मतलब तुम्हारी जो ब्लॉग है तुमने टॉपिक तो बता दिया, उसके बारे में कुछ और तुम्हें पता है तो वो बहुत अच्छा से काम करेगा। तो देखो मेरे को ये पता है कि ये जो वीडियो है ना, मैं तुम्हें पहले ही बताया हूँ कि देखो यही है ना, कहाँ गई ये वाली वीडियो ना, ये वाली वीडियो कब आएगा पेमेंट। मैं इस वीडियो में सारी डिटेल पड़ी होंगी, तो एक काम करते हैं ना, इसका ट्रांसक्रिप्ट ले लेते हैं। ट्रांसक्रिप्ट कैसे लेते हैं, देखो यहाँ पे क्लिक करके इसका लिंक कॉपी पेस्ट किया। नोट जीपीटी एक सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे नोट जीपीटी क्लिक करोगे, यहाँ पे आ जाओगे, यूट्यूब समराइज वीडियो पे क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट करके इंटर दबाओगे, ठीक है। इंटर दबाने के बाद से ये वाला कॉपी विथ विदाउट टाइम स्टैम्प कर लेना, ठीक है। ये तुम्हारा पूरा नीचे का कॉपी हो गया। अब तुम चैट जीपीटी में जाके मेरे दोस्त यहाँ पे कर दोगे, ठीक है भाई। इसके बाद से ये कह रहा है अगर यूट्यूब वीडियो लिंक है, अगर मैंने तुमको बोल दिया, तुम मान लो कोई उससे, अब मान लो तुम उससे कर रहे हो, क्या बोलते हैं, बडी फॉर स्टडी की वेबसाइट से, तो बडी फॉर स्टडी की जो बता रही होगी ना ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये वो, उसको कॉपी करके तुम यहाँ पे पेस्ट करोगे जहाँ पे मैंने ट्रांसक्रिप्ट डाला है। अब वीडियो लिंक पूछ रहा है और तुम्हारा मेरी वीडियोस पे नहीं बनी है तो इसको मिटा देना। अगर वीडियो है, जैसे ये वीडियो मेरी ऑलरेडी है, तो इस लिंक को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना। सिंपल सा फंडा है। एक्सटर्नल लिंक, जैसे कि एक्सटर्नल लिंक इब्राहिम तुम्हारे लिए काम आएगी। जैसे कि तुम मान लो बडी फॉर स्टडी की कोई वीडियो बनाते हो ना, तो जैसे कि मान लो ये है, जैसे मान लो तुमको बताता हूँ बडी फॉर स्टडी, ठीक है। अब देखो ये वाली स्कॉलरशिप के बारे में तुम्हें डिटेल में लिखना है, जैसे मान लो ये 2026-27, ठीक है। तो तुम्हारा ये एक्सटर्नल लिंक हो गया, तो इसको तुम यहाँ पे, मतलब जिसके बारे में तुम ब्लॉग लिख रहे हो, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। मैं इसलिए नहीं पेस्ट करूंगा क्योंकि ये मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है, मैं एनएसपी का बात में लिख रहा हूँ, तो मैं बडी फॉर स्टडी का नहीं डालूंगा। तो मेरे पास नहीं है तो मैं हटा दूंगा, ठीक है। इंटरनल टॉपिक मतलब ये होता है कि इससे रिलेटेड मान लो तुम्हारी पिछली पोस्ट गई है, उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है तो मैं हटा दूंगा, ठीक है। बस इतना है। इतने के बाद से दोस्तों अपना काम ही शुरू कर देगा, इंटर दबा देना आप। अब अगर ये हिंदी में आया तो आपको नीचे लिखना होगा इन इंग्लिश, तो इन इंग्लिश में आपका ये ब्लॉग आ जाएगा। अभी मैं पब्लिश करने की भी तरीका बताऊंगा, ठीक है। आप जब सभी देख लेना कैसे किस तरीके से पब्लिश, और देखना दो एटलीस्ट यहाँ पे टेबल हो, ठीक है। देखो 2 टेबल हो गया, 2 से ज़्यादा भी होगा तो अच्छा चलेगा अपना। अब इस ब्लॉग को मैं पब्लिश भी करूँगा तुम्हारे सामने, भले ही 3 घंटे का लेक्चर बने, आई डोंट केयर, ठीक है। और देखो ये, अब देखो पूरी हिंदी में आया। ऐसा नहीं है कि हिंदी में ब्लॉग नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी मैं बेसिक तरीका बताऊंगा। यहाँ पे लिखो, अब मैं बोलूंगा ना। हाँ जी, बढ़िया सर, बताइए। जी, एक मिनट, एक मिनट। तो यहाँ पे मेरा इंग्लिश में भी आ गया। अब देखो ये मेरा ब्लॉग का पहला आइडिया हो गया, मतलब ये, या तो इसको तुम डॉक में कर लो, लेकिन अगर तुम्हारे पास एक्सेस है तुम लिखना चाहो तभी करो, ठीक है। इसलिए तुम्हें बार बार वो उसमें पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब चलो इसको पब्लिश करते हैं। पब्लिश करने के लिए तुम्हें दोनों को मैं बता दूं, WP जैसे किसी भी वेबसाइट पे लिखना है, जैसे मान लो शॉर्ट ट्रिक साइंस है, शॉर्ट ट्रिक साइंस के आगे ये वाला आइडिया लिखना है तुम्हें। तुम अपने आईडी से जाओगे इब्राहिम, ठीक है। ये WP डैश एडमिन इसी फॉर्मेट में लिख के डैश पे क्लिक करोगे, ये पेज क्लिक करोगे, यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। और तुम्हारे में आईडी पासवर्ड ऑलरेडी सेव होगा, यहाँ पे देख सकते हो। नहीं सेव होगा तो ये देख लो, यूजर नेम शोएब अख्तर, और ये है $YED वर्ड 0786। इसको रिमेम्बर भी कर देना, बाकी बाद में लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लॉगिन पे क्लिक करोगे मेरे दोस्त, तो यहाँ पे ये आपका वर्डप्रेस थोड़ी देर में लॉगिन हो जाएगा। अब हम आ गए वर्डप्रेस के ऑफिशियल पेज पे। अब यहाँ से हमें पोस्ट लिखना है, ठीक है। ऑल पोस्ट यहाँ पे होगा, ठीक है। अब पोस्ट कैसे लिख सकते हो, जैसे ये मैंने लिखा था ब्लॉग, ठीक है। अब आपको नई पोस्ट लिखना है, ठीक है।
जैसे ये हमारा ब्लॉग है, इसका स्कोर देख सकते हो 71 है। ऐसे ही तुम्हें एक और पोस्ट लिखना है, तो यहाँ से पोस्ट में जाके ऐड पोस्ट पे क्लिक करोगे। ठीक है, देखते रहे ना, गलती ना करना। अब देखो कॉपी पेस्ट करना है, ऐसा नहीं कि एक ही बार में सारा पोस्ट करोगे। एक ही बार में पेस्ट करोगे तो गूगल को लगेगा कि ये चैट जीपीटी है और तुम्हारा डी रैंक कर देगा और वो लिंक नहीं करेगा। हम यहाँ पे चैट जीपीटी पे आ जाते हैं। देखो अब यहाँ पे मैंने गया कंट्रोल C, और ये हो गया तुम्हारा। इसको मैं दूसरे टैब में ले लूँ क्योंकि मुझे एल्ट टैब बहुत मजा आता है करने में। ये हो गया तुम्हारा, पेस्ट हो गया। ठीक है, अब देखो मैंने ये पेस्ट किया। कई कई बार क्या होगा, तुम ना मैनुअली जितना टाइप करके लिखोगे ना उतना सही रहेगा। ठीक है, अब ये देखो ये तुम्हारा हेडिंग हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें H1 H2 क्या होता है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तुमको मैंने ऑलरेडी बोला था कि तुम पढ़ लेना, अगर नहीं पढ़ोगे तब तुम्हें बहुत मार मारूंगा इब्राहिम। ये देखो मेटा डिस्क्रिप्शन होता है। मेटा डिस्क्रिप्शन का मतलब ये है कि ये, जैसे कोई बंदा सर्च किया, जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ NSP स्कॉलरशिप मेरिट लिस्ट। तो ये देखो, ये जो दिख रहा है ना, ये है मेटा डिस्क्रिप्शन। ये है मेटा डिस्क्रिप्शन। तो ये तगड़ा रखना चाहिए ताकि कोई बंदा यहाँ देखता है लिंक हो गया, अच्छा ये NSP मेरिट लिस्ट है, तो इसमें तगड़ी चीज रहना चाहिए, और ताकि वो यहाँ पे बंदा वो आ जाए। तो अब मेटा डिस्क्रिप्शन की बात आ गई, यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। ये हेडिंग है। ठीक है, इसको ये तो टॉपिक हो गई ना, ये हेडिंग है। मेरे को भी उतना नहीं आता यार, ऐसा मत करना। S3 कर लो, यहाँ से हेडिंग तुम चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये मेटा डिस्क्रिप्शन बना दिया। यहाँ से H1 मेन रहेगा सिर्फ, उसके बाद से सब S2 S3 में S2 में आएगा। इसके बाद से ब्लॉग या कंटेंट यहाँ से ऐड कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या है। अब स्लग देखो, स्लग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लग मतलब होता है लिंक। जैसे मान लो अभी तुमको ये दिखाया, जैसे मान लो यहाँ पे देखो, ये देखो क्या लिखा है, buddyforstudy.com। इसके बाद ये क्या लिख रहा है, HDFC परिवर्तन। ये है स्लग। स्लग और लिंक और URL तीनों में बहुत डिफरेंट होता है, तो ये स्लग होता है। स्लग देखो तुम्हारा कहाँ से बनेगा वो मैं बाद में बताऊंगा, स्लग को अभी छोड़ दो। अभी हम ब्लॉग लिखते हैं। ठीक है। ठीक है, और ब्लॉग लिखते हैं। ठीक है, अब चलते हैं चैट जीपीटी पे इसने क्या दिया है। हाँ H1, ये हेडिंग अब दे दिया। हेडिंग, हेडिंग यहाँ पे देखो, हेडिंग यहाँ पे डाल देते हैं। ये हेडिंग नहीं हुआ तो यहाँ से हम चेंज कर देंगे। तुम्हें कंट्रोल Z कर दिया। अगर हेडिंग नहीं होगा ना, यहाँ पे ये लिख रहा है ना, ये यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये हेडिंग का ऑप्शन आ जाएगा। हेडिंग पे आ गया, यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया, फिर इंटर दबाया। अब यहाँ इसके नीचे पैराग्राफ आएगा। जैसे ये सब हेडिंग हो गया, यहाँ पे लिख सकते हो इंट्रोडक्शन। यहाँ से कंट्रोल C, कंट्रोल V। ठीक है, अब ये ई क्या है, ई हटा देना, नहीं तो ऊपर से फॉलो करोगे तो अच्छी बात है। अब देखो, अब देखो यहाँ पे आएगा इमेज सजेशन लैपटॉप स्क्रीन शोइंग NSP डैशबोर्ड PFMF। ये तुम्हें बनवाना है चैट जीपीटी से। ठीक है, चैट जीपीटी से तुम सभी को आता है इमेज बनाना, मुझे पता है। तो मैं इसमें ना छेड़छाड़ नहीं करूंगा। ये इसने लिखा हुआ है कि टेक्स्ट ये होना चाहिए, और ये बाकी ये, बाकी तुम ये कर सकते हो कि थंबनेल ही उठा के यहाँ पे डाल सकते हो। तो अभी के लिए तो शोएब भाई यही काम करेंगे। कहाँ गया, ये वाला ना। इसका थंबनेल कैसे है, चैट जीपीटी आपको पता ही है यार। यहाँ पे क्लिक करोगे, अभी डाइक्यू लॉगिन है तो यहाँ पे क्लिक किया, ओवरव्यू, सॉरी, यहाँ पे क्लिक किया, ये नीचे आ गया थोड़ा सा। नहीं नहीं, एक मिनट भैया रुक जाओ यार, काम बहुत है। हाँ, तो यहाँ से तुम भगा भगा के वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है, ओवरव्यू पे क्लिक कर सकते हो, AI कोच पे क्लिक कर सकते हो। अब ये काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, जब ये काम ना करे तो यू कैन रिफ्रेश। मतलब तुम्हें थंबनेल चाहिए, तो मैं तो यार लाइव कर रहा हूँ तो मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा तो वो कट कर लेना या भगा लेना। अच्छा, ये लॉगिन नहीं है ना, इसीलिए नहीं आ रहा, बट मैं कोई नहीं, मैं इसमें लॉगिन किया हूँ।
दूसरे ब्राउज़र में ये मैं यहाँ से कर लेता हूँ, ठीक है? जिसमें लॉगिन किया हूँ उसमें कर लेता हूँ। यहाँ पे लिख देता है एनएसपी स्कॉलरशिप पेमेंट कब आएगा। बस मुझे थंबनेल निकालने के लिए इतना है। अगर तुम थंबनेल निकाल लियो तो ये वीडियो को आगे स्किप कर सकते हो, ठीक है? अब जैसे अब चैनल पे ही जाना पड़ेगा यार, चैनल पे क्लिक कर देता हूँ, चैनल ही सर्च कर लिया होता। वीडियो में गया, इसके बाद से ये वाला मेरे को थंबनेल लेना, इस पे क्लिक किया। बाकी बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट आते हैं, इसको बंद कर दिया। इसको मैंने वो कर दिया। अब नीचे आओगे ना, यहाँ पे अब थंबनेल तुम सेव कर पाओगे, ठीक है? नीचे आ गया, यहाँ पे ये व्यू पे क्लिक किया, व्यू पे क्लिक करोगे, नीचे आओगे, थोड़ा टाइम लगेगा, थंबनेल अभी आ जाएगा, चैनल टैग आ रहा है, ये सारी चीज़ें। अबे यार क्या हो गया, ये होता है यार। देखो यहाँ पे क्लिक किया, अब आ गया थंबनेल। यहाँ से थोड़ा स्क्रॉल किया इसको, देख रहे हो ना क्या क्या हो रहा है ये। पता नहीं यार लाइफ में क्या लिखा हो। आधा घंटे में थंबनेल होगा तो कैसे होगा चीजें। तुम भगाते रहना इस वीडियो को, जब थंबनेल पेस्ट कर दूंगा वहीं रुक जाना। यहाँ से नीचे डाउनलोड थंबनेल पे क्लिक करोगे, हो गया, 4-5 बार हो गया। छोड़ो, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है? अब इब्राहिम ध्यान से समझना, पहले बता रहा हूँ, तुम्हारा ही मेन काम है। अब यहाँ पे हम आ गए अपने वेबसाइट पे। कहाँ वेबसाइट लिख रहे थे, ये कहाँ गया यार? ये रहा, ठीक है? तो ये फिर से लॉगिन करने के लिए कह रहा है, कोई नहीं, अब लॉगिन हो गए, ठीक है? यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे इमेज को। तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, इमेज, इमेज पे क्लिक करेंगे, अपलोड, ठीक है? ध्यान से देखते रहना गोलू, मैं क्लिक कहाँ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि तुम गड़बड़ कर दिए। ये मैंने क्लिक किया, ठीक है? अब इसके बाहर तुम आउटलाइन वगैरह वगैरह ये लगा सकते हो, तुम अपना कलाकारी कर सकते हो। यहाँ से तुम और भी कुछ चीज़ें कर सकते हो, देख लेना कैसे अच्छा लगेगा। अब ये इमेज हमने ऐड कर दिया एज पर चैट जीपीटी सजेशंस। अब यहाँ से मैं नीचे आ जाऊंगा, नीचे वाले लाइन में फिर चैट जीपीटी में चलेंगे। कहाँ गया यार चैट जीपीटी, कौन से ब्राउजर में था? हाँ, इसमें था, ठीक है? अब देखो ये हो गया। अब हम आ गए H2 सेक्शन में, ये भी हेडिंग है, कंट्रोल सी, और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके हेडिंग ले लेंगे। H2 सब में देख रहा हो ना, H2, अगर H1 आ गया तो गलती से ये सब चेंज कर सकते हो, ठीक है? तो कोशिश करना कि H2 ही लेना है। ये हमने यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है? इसके बाद से ये, ठीक है, ये पेस्ट कर दिया, ठीक है? इसके बाद से फीचर स्निपेट ब्लॉग, ये क्या कह रहा है, एनएसपी स्कॉलर्स यूजुअली रिलेटेड फॉर द, यहाँ पे ब्लॉग लिखना है, ब्लॉग, ब्लॉग बनाना है, ठीक है? तो ये चैट जीपीटी से बनवा सकते हो, जेमिनाई से बना सकते हो, ठीक है? या फिर नैपकिन एआई से बना सकते हो। तो मैं अभी जेमिनाई का यूज कर लेता हूँ। क्रिएट दिस ब्लॉग, अब मैंने इसको भेज दिया, थोड़ा सा टाइम लगेगा, नैनो बनाना लोड हो रहा है, ठीक है? तो ये खूब बढ़िया सा अपना बनाएगा।
क्रिएट इमेज ऑफ इट। थोड़ा टाइम लगेगा, ये पता नहीं कोड क्या दे दिया, HTML कोड दे दिया। इससे भी बन जाएगा, अगर HTML कोड करोगे ना तो इमेज ऑटोमेटिक बन जाएगा, बट वो बहुत एडवांस हो जाएगी और तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। ठीक है, ये बना रहा है, ये बहुत बेकार बनाया, तो यहाँ पे लिख दो नैपकिन ही आई, नैपकिन ही आई। ठीक है, यहाँ पे गेट फ्री, लॉगिन कर लेना इसको, लॉगिन करने के बाद साइन अप कर लेना गूगल से। तुम चैट जीपीटी से बनाओगे, चैट जीपीटी में काम कर रहा हूँ इसलिए बनाया नहीं हूँ। तुम अच्छा बनाना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये नहीं कि जैसा कह रहा हूँ वैसे ही। 10 बार वीडियो देखना, 50 बार पूछना, नहीं समझ में आया तो। ठीक है, जो चीज़ें काम की नहीं है उसको मैं हटा देता हूँ, सो डैट की हैंग ना हो। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने बहुत सारे बनाए हैं, अब यहीं पे पेस्ट कर देना तुम्हें कंटेंट। ठीक है, अब पेस्ट कर दिया यहाँ पे क्लिक कर दिया, तुम्हें ऐड न्यू न्यू कैम नैपकिन पे क्लिक कर दोगे, आ जाएगा। ये आएगा, इस पे क्लिक करोगे तो तुम्हें ये फीचर्ड हो जाएगा, ये देखो बनना स्टार्ट हो गया। अब देखो तुम्हें इतने सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, कौन सा यूज़ करना है वो देख लो, कौन सा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं 2-4 बार ट्राई करूँगा कौन सा बेस्ट बन रहा है, सो डैट वी कैन डू द बेटर। देखो इसमें इतने सारे वो हैं पैरामीटर्स हैं। ठीक है, ये सही लग रहा है थोड़ा सा, तो इसको मैं ऐसे यूज़ कर, अभी इसके अंदर भी बहुत सारे कलरफुल वगैरह आ गए, तो कलर वाला यूज़ कर लिया। अब यहाँ से इसको एक्सपोर्ट विजुअल PNG डाउनलोड। अब चलते हैं ब्लॉग के पास भाई साहब, ब्लॉग आपका इसी में था, ये वाले में। अब यहाँ पे कर देते हैं, कैसे करोगे ब्लॉग बताओ। प्लस पे क्लिक करके, इमेज है ना तो इमेज पे जाके अपलोड क्लिक करोगे, दिया आ जाएगा। ठीक है, अब ये तुम्हारा यहाँ पे अपडेट हो गया, ये वाटर मार्क है, तो तुम अपलोड करने से पहले वहां लिख दोगे कि रिमूव वाटर मार्क ऑनलाइन, और इसको रिमूव करके तब करना। या चैट जीपीटी से करोगे तो वाटर मार्क नहीं आएगा। अब ये यहाँ पे हम दूसरे लाइन में आ गए। अब चलते हैं भैया चैट जीपीटी के पास, भैया तुम और बताओ क्या करना चाह रहे हो। ठीक है, ये आ गए चैट जीपीटी के पास। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, टेबल डालना, टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टेबल में यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेबल में सिर्फ इसको कॉपी करना है, मतलब ये अभी देखो क्या करना है तुम्हें, कितने हैं, 1 2 3, 3 इधर है, और इधर कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 3 उधर 5 नीचे, तो उसी टाइप का तुम्हें टेबल चूज करना है। तो अब देखो कैसे चूज करना है, ध्यान से देखना है। यहाँ पे आना है, प्लस पे क्लिक करना है, सब कुछ यहीं पे मिला है, यहाँ पे टेबल लिखोगे ना, ये आ गया। अब देखो इसमें क्या है, कॉलम कितना है, कॉलम इसको कहते हैं, देखो कॉलम किसको कहते हैं, 1 2 3 कॉलम, और रो कितना हुआ, 1 2 3 4 5, 5 रो, और कॉलम 3। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉलम के आगे 3 और इसके आगे 5। क्रिएट टेबल पे क्लिक कर देंगे, तुम्हारा टेबल रेडी हो गया। अब एक एक चीज यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे डाल सकते हो, करंट स्टेटस, मीनिंग, चाहे तो एक ही बार में भी पेस्ट कर सकते थे इसको, लेकिन उससे ना चैट जीपीटी समझ जाएगा, ये गूगल समझ जाएगा कि कॉपी पेस्ट है कहीं ना कहीं से। तो ये सब गलती मत करना, थोड़ा सा मेहनत लगेगा इसमें, मुझे पता है ब्लॉग पब्लिश करने में, लेकिन दिन के एक ब्लॉग भी नहीं तुम पब्लिश करोगे तो तुम्हारा हाल समझ रहे हो ना, बेकार हो जाएगा। तुम्हें जो सपना देखा है वो भी पूरा नहीं हो पाया, तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ इब्राहिम, ये फेल्ड कर दो। मुझे पता है, पता नहीं तुम यहाँ तक पहुँचे होगे कि नहीं इस वीडियो को देखने के लिए।
पूरा प्रैक्टिकल बता रहा हूँ एक एक चीज लिख के। देखो मेरा लैपटॉप बोलने लगा। नेटवर्क ये वो इसका चार्जिंग को चार्ज करना पड़ेगा। 2 से 3 टेबल तो होने ही चाहिए। अगर मान लो तुम मांग रहे हो वो 2 से 3 नहीं दे रहा है, और 1800 वर्ड से ज्यादा होना चाहिए, मतलब 1800 वर्ड्स रहे तो स्टैंडर्ड है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब वो रैंक नहीं कहेगा, बेकार है वो। समझ रहे? अब देखो ये आपका ये हो गया, इसको तुम बोल्ड कर सकते हो, हेडिंग है ना, इसको बोल्ड कर सकते हो, इसको बोल्ड कर सकते हो। अब कहोगे सर, अब ये कहोगे जैसे, अब ये कहोगे सर ये थोड़ा सा ना साइड में है, इसको सेंटर अलाइनमेंट करना है जैसे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट करना है इसको, तो वो कैसे होगा? तो ऐसे सेलेक्ट कर लेना सबको, और ये देखो, ये है ना अलाइनमेंट, इसको ऐसे करो अलाइनमेंट कॉलम सेंटर, तो ये सेंटर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे कॉलम सेंटर, ये सेंटर हो जाएगा। इस तरीके से तुम अपना जिस तरीके से तुम्हें चाहिए वो कर सकते हो। अब ये मेरा एक टेबल हो गया। नीचे चलते हैं, दूसरा ये वाला है, फिर इसको कॉपी करोगे कंट्रोल C। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ से डायरेक्ट मैं पेस्ट करूंगा तो छोटा हेडिंग हो जाएगा, कंट्रोल Z। तो इसलिए मुझे प्लस पे क्लिक करके हेडिंग लेना ही पड़ेगा, और हेडिंग में चेक करना है H2 होना चाहिए, H1 मत कर देना, तो सब पानी फिर जाएगा। और ये देखो सब हेडिंग, अब यहाँ से कॉपी कर लो यहाँ तक। ये लाइन के नीचे तक मत कॉपी करना, नहीं तो लाइन आ जाएगा, फिर वो समझेगा चैट जीपीटी वाला है। तो ये दिमाग लगाना है। तो इसके बीच में कितना गैप हो गया देख रहे हो? इसीलिए कहते हैं चैट जीपीटी से। तो ये चीज़ है, मैं अभी तो बता रहा हूँ तुमको, एक एक करके कॉपी करना है। बाकी इसका अल्टरनेटिव ढूंढ लेना तुम लोग चैट जीपीटी से। अब देखो यहाँ पे सपोर्टिंग इमेज प्लेसमेंट। अब यहाँ पे एक और इमेज डालना है, वो कैसे डालना है? पीएफएमएफ ट्रैक पेमेंट पेज स्क्रीनशॉट एंड पीएफएमएफ पेमेंट ट्रैकिंग पेज फॉर एनएसपी स्टूडेंट्स। तो इसको ऐसे कॉपी कर लो, और इसको चैट जीपीटी से बनवा लो। यहाँ पे लिख देता हूँ चैट जीपीटी, इसको पेस्ट कर दो, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे और डिटेल में क्रिएट, ये नहीं हुआ ना, कंट्रोल V करो, यहाँ पे लिख दो क्रिएट अ इमेज ऑफ इट पीएफएमएस एनएसपी स्कॉलरशिप पेमेंट स्टेटस चेक। साइज थंबनेल का लिख देना, अगर नहीं आएगा तो मैं तो समझ के चलता हूँ थंबनेल का ही आएगा, बट तुम लोग अपने हिसाब से लिख देना, ठीक है? मैं तो ऐसे रैंडम एक ब्लॉग पोस्ट करने की सब कुछ बता रहा हूँ। और ये ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वही फॉलो करना है, इसमें बहुत सारी चीजें तुम्हें करनी पड़ेंगी। देखो ये पेमेंट का स्क्रीनशॉट यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है? अभी इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी बताना बाकी है। जो भी इमेज डालोगे ना, ऐसा नहीं डाउनलोड करके उठा के डाल दो, उस सारे इमेज की ऑप्टिमाइजेशन होती है। वो मैं बाद में बताऊंगा, या अगर देखूंगा ये ब्लॉग लंबा हो गया तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन बाद में दिखाऊंगा। बट जो भी इमेज डालो ना, उसका यहाँ पे जो तुम्हें टाइटल में लिखना है ना, एसएसपी स्कॉलरशिप पीएफएमएस स्टेटस, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी तुम आलतू फालतू चैट जीपीटी लिख रहा है तो पैसा रैंक ही नहीं करेगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें ध्यान देना पड़ता है, तब जाके ब्लॉग तुम यहाँ पे लिख पाओगे। इतना आसान नहीं होता है ब्लॉग, अगर लिखना आसान होता। अब यहाँ पे कैसे करोगे बताओ? यहाँ पे, यहाँ पे डालने के बाद से जैसे मान लो अभी हट ही नहीं रहा है, यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आओगे, ठीक है? यहाँ पे आने के बाद से प्लस पे क्लिक करोगे, इमेज पे क्लिक करोगे, अपलोड पे क्लिक करोगे, ठीक है? ये इमेज डालोगे। अब इसको ऑप्टिमाइज कर लोगे तो और अच्छा रहता। अब देखो यहाँ पे आ गए। अब यहाँ से शिफ्ट के साथ नीचे आ जाओ, ठीक है? मेरी बैटरी कितनी बची है अभी? 17% है, अभी 34 मिनट चल जाएगा। एक बार मैं चार्ज ही लगा लेता हूँ, मैं बार बार डिस्टर्ब करेगा।
तो ये देखो, ये यहाँ पे प्लेस हो गया। प्लेस होने के बाद से फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा कर्सर। अब देखो यार चैट जीपीटी क्या बोल रहा है भाई। कहाँ गया चैट जीपीटी? इसको क्लोज कर देते हैं, जो जरूरत नहीं है यार, डिस्टर्ब कर रहा है। ये चैट जीपीटी आ गया। अब देखो ये है अगला हेडिंग। कंट्रोल सी, कंट्रोल बी। अब देखो ये हेडिंग नहीं बना ना, तो उसके लिए फिर बैक जाओगे, यहाँ से प्लस पे क्लिक करके हेडिंग, कंट्रोल भी, उसके बाद से इसके बाद से ये क्लिक करोगे, इसके बाद से ये जाओगे कंट्रोल जेड, क्योंकि देखो कंट्रोल वाई कर लेते हैं। अब देखो ये भी हेडिंग बन गया ना, नीचे वाला लाइन। इसको डिलीट करोगे, यहाँ पे जाके, अरे यार यहाँ पे आ गए क्वेश्चन मार्क और इंटर दबाओगे। ठीक है, सब हेडिंग आ गया। कंट्रोल भी करोगे, फिर यहाँ जाओगे, फिर ये एक एक लाइन कॉपी करना कोशिश करना, इससे ये होगा तुम्हारा वो नहीं है, एआई नहीं पकड़ेगा। कंट्रोल सी। हाँ जी। हाँ हाँ। अब एक चीज बताता हूँ आप सभी को, ठीक है। अब जैसे मान लो ना इसके बीच में ज्यादा गैप होगा ना, तो पीछे लाके एक बार बैक स्पेस दबा देना, ठीक है, इंटर दबा। जैसे इतना गैप दिख रहा था ना ऊपर वाले में, तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हो। नीचे यहाँ पे देखो टेबल वाला मैंने बताया था मैनुअली ऐड करने के लिए, बट आप चाहो ना तो ऐसे कॉपी पेस्ट यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे एक बार क्लिक करोगे ना, कंट्रोल मतलब कॉपी हुआ, यहाँ पे डालोगे पेस्ट, ये ऑटोमेटिक टेबल आपका बनने के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। अब देखो इधर ये इधर हो गया है, तो इसको यहाँ पे मैंने फिर बताया सेलेक्ट करके यहाँ पे तुम अलाइनमेंट कर सकते हो कि सेंटर में ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ आप देख लेना कैसे किस तरीके से करना है। इसके बाद से अब यहाँ पे, अब नीचे आ जाओ, यहाँ पे देखो और क्या है, ये सेक्शन 2 है, इसमें भी हेडिंग है ये। ठीक है, रीड दिस। ठीक है, कंट्रोल भी, फिर मैं कंट्रोल जेड, ये गलती कर दे रहा हूँ बार बार, यहाँ पे एच लाना पड़ेगा हेडिंग, कंट्रोल भी। इसके बाद मैं ये इसमें आ गया। ठीक है, इसके बाद से ये यहाँ पे कंट्रोल सी, कंट्रोल भी। अब यहाँ पे ऊपर ज़्यादा गैप है, तो थोड़ा सा इसके पास बैक स्पेस ले जाऊंगा, बट ये हेडिंग हो जा रहा है, तो ये यहाँ पे कंट्रोल जेड करूँगा। यहाँ पे देखो हेडिंग हो जा रहा है, तो इसको सेलेक्ट करके, ये हेडिंग है ना, इसको, ये हेडिंग का ये क्या बोलते हैं, हेडिंग है, इसको ये क्लिक कर दोगे, लाइक मतलब ये कर दो आप, S3 कर सकते हो, नहीं कंट्रोल जेड, इसको ना ये काम करो आप, ये हेडिंग बना के इसको छोड़ दो। ठीक है, अब कहोगे गैप आ रहा है सर, इसको कैसे करें, उसको बाद में देख लेंगे यार, मेरे को खुद ही नहीं आ रहा, आप खुद ही देख लेना। फिर यहाँ पे क्लिक करोगे, फिर इन्फोग्राफिक आ रहा है, इन्फोग्राफिक में ये देखो, फिर इन्फोग्राफिक यहाँ पे जाके कंट्रोल सी करोगे, फिर यहाँ पे जाके आप यहाँ पे ये करके, तो दूसरा देखो मैंने ये एनएसपी फ्लिप यहाँ से कॉपी किया, ये चैट जीपीटी से ये जो था, और इसको मैंने सीधा सा नैपकिन एआई में डाल के, और वैसे जैसे पहले बताया था डाला, यहाँ पे बन गया, यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लिया, राइट। अब दोस्तों यहाँ पे देखो क्या करते हैं इसका, यहाँ पे ले जाके, कहाँ गया, अ, ये था ना, हाँ। अब यहाँ पे मैंने इसको कंट्रोल ये सॉरी, यहाँ से फिर इमेज पे क्लिक करोगे, फिर अपलोड करोगे, अपलोड पे क्लिक करके, ठीक है, ये देखो ये अपलोड हो गया। फिर वही मैं एन नैपकिन आई वो हटा देना, नहीं तो समझेगा कि गूगल ओरिजिनल ब्लॉग नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आ जाओ। अब देखो चैट जीपीटी तुम्हें क्या दे रहा है, कहाँ गया चैट जीपीटी, ये, यस, ये चैट जीपीटी है। अगला देखो, अब यहाँ पे अपना यूट्यूब वीडियो एम्बेडेड पोजीशन, ठीक है, पहले ये डालो, ये, अब ये नहीं, तुम इसको हेडिंग बना दो, लिखा है यूट्यूब एम्बेडेड पोजीशन, यहाँ पे ये हेडिंग डालना है तुम्हें, सबटाइटल, उसके बाद कह रहा है सेंटेंस बिफोर एम्बेडेड, ये कह रहा है ये लाइन डालो, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब इसके कह रहा है वीडियो लिंक, वीडियो लिंक यहाँ पे,
उससे बढ़िया यहाँ पे एक काम कर सकते हो। कहाँ है? ये था ना, यहाँ पे, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके बटन देख सकते हो, बटन। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो वॉच नाउ। इसको बोल्ड भी कर सकते हो, तुम्हें बताया भी था। ठीक है, और इसको सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हो। यहाँ से होगा ना, कहाँ से होगा, ये यहाँ से अलाइन सेंटर। ठीक है, यहाँ से होगा सेंटर अलाइनमेंट शायद। ठीक है, ये वॉच नाउ हो गया। वॉच नाउ में अब तुमको लिंक डालना है। ठीक है, यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे थ्री डॉट, यहाँ पे देखो ये दिख रहा है, पहले इसको क्लिक करो, फिर ये हाइपर लिंक का ऑप्शन आ जाएगा। अब तुम क्या करोगे, वो वीडियो पे जाओगे। ये वाली वीडियो कौन थी, चैनल पे जाओ एक बार, वीडियोस में जाओ, ये गया, शेयर पे क्लिक किया, कॉपी पे क्लिक किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये वॉच नाउ कोई भी क्लिक करेगा ना, तो तुम्हारी वीडियो यहाँ पे प्ले होना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, ये समझ गए। अब इस बटन को मुझे लेफ्ट साइड करना है, तो उसके लिए कुछ तो यहाँ पे जुगाड़ होगा। ठीक है, ये नहीं हो पा रहा है, ये टेक्स्ट का ही हो रहा है। हाँ हो गया, इस पे यहाँ पे क्लिक करके होगा। ठीक है, देखो ये होगा, ये इधर लेफ्ट हो जाएगा, और इधर करके जस्टिफाई आइटम सेंटर्स। तो यहाँ पे कोई बंदा हो गया वॉच नाउ। अब इसका कलर भी चेंज कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके। ठीक है, वो एडवांस चीज़ें हो गई, वो बाद में बता दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये वीडियो भी कोई देख लिया यहाँ से। अब कौन सा था चैट जीपीटी का, ये देखो, ये हेडिंग बना देना थोड़ा सा, वाई हियर का, कंट्रोल जेड करो पहले, यहाँ पे हेडिंग वाई हियर, नीचे चले जाओ, इमोजी तो लेना नहीं है, आप सभी को पता ही है पहले से। ठीक है, बट ये कंट्रोल जेड, ये गलती क्यों हुई, क्योंकि मैं इसी में लिख दिया। यहाँ पे क्लिक करो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कैसे करना है ये देख लो। कंट्रोल जेड, इसके बीच में ये क्लिक करोगे, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखो ये आता है, ये भी हेडिंग है। तो हेडिंग के लिए क्या करोगे, एक बार और इंटर दबाओगे, प्लस पे क्लिक करोगे, हेडिंग, ये है ना हेडिंग का सिंबल, कंट्रोल वी, फिर इंटर दबा के नीचे आ जाओगे सब लाइन में, यहाँ पे क्लिक करके इसको कॉपी पेस्ट मारोगे, कंट्रोल सी, फिर नीचे आओगे, फिर अब आ गया टेबल का बारी। तो टेबल तो तुम्हें पहले ही बताया, यहाँ से कॉपी करके और ऐसे करके यहाँ पे पेस्ट मार दोगे। ठीक है, अब नीचे आना है तुम्हें। ठीक है, अब नीचे आने के बाद से अब देखो एक्सटर्नल लिंक प्लेसमेंट। एक्सटर्नल लिंक वहाँ होता है, जैसे मान लो कोई, यहाँ पे मैंने बता दिया कि ये मेरिट लिस्ट यहाँ पे रिलीज होगी, तो यहाँ पे लिख सकते चेक आउट आवर एनएसपी वेब्स, चेक आउट एनएसपी, इसको एनएसपी तो कई बार यूज हुआ है, एक बार नेशनल स्कॉलरशिप वाला, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल वेबसाइट। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों को मैं यहाँ पे सेलेक्ट किया, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, लिंक पे क्लिक किया। अब यहाँ पे सर्च करता हूँ एनएसपी, एनएसपी, ये हुआ ना इसका, इसका यहाँ से, ये है ना यूआरएल, ये कॉपी किया। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे लिंक करना है ना, तो यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल भी कर दिया, लिंक क्लिक कर दिया। नहीं, ये गलत हो गया, देखो यहाँ पे पहले इसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल भी, लिंक कर देना। ठीक है, अब लिंक हो गया। ठीक है, बट इसको भी सेंटर अलाइनमेंट करना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये
टेक्स्ट सेंटर, ठीक है, इसको बड़ा भी कर सकते हो चाहो, जैसे ही चाहो। अब देखो यहाँ पे इसको, अब नेक्स्ट आ जाता है इंटरनल लिंक प्लेसमेंट, वो कर दिया। ये मत, बाकी दिस इम्प्रूव ड्यूरेशन इंटरनल एसईओ, तो ये नहीं है। अब एफएक्यू करना है, ठीक है। एफएक्यू यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे लिख सकते हो एफएक्यू, ठीक है। अब एफएक्यू मतलब होता है क्वेश्चन डालो आंसर डालो, ये तो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन वन वगैरह छोड़ देना, कंट्रोल सी, ठीक है। अब यहीं पे आंसर डालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये वेबसाइट को रैंक कराने में। इमेज भी है तो डाल देना, इमेज मत डालना अगर नहीं है तो। दूसरा क्वेश्चन है कंट्रोल जेड, ये है, बस इसमें दो आ गया है तो मैंने इसको हटा दिया है। वैसे रख भी सकते हो, ठीक है। इसको कैपिटल में लिखोगे एनएसपी स्कॉलरशिप पेमेंट, ये गलत दे दिया है, तो इसको सब कुछ ध्यान रखना है। पूरी वेबसाइट तुम्हारी रेडी होगी, बस स्लैग वगैरह वाला चेंज कराना है और फीचर इमेज का तुम्हें बताना है, ठीक है। फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, ठीक है। आंसर देखो यहाँ पे गैप आ रहा है तो एक बार बैक स्पेस दे देंगे, हाँ आ गया। अब यहाँ पे इसका भी आंसर है, बैक बैक स्पेस देते रहना नहीं तो गैप आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अभी के लिए तो स्मॉल ही रहने देता हूँ, लेकिन तुम लोग करना तो विदाउट कैपिटल इट विल बी नॉट एक्सेप्टेड। ये हो गया यहाँ पे, ये हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट, 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 लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंट्रोल बी, पुट द आंसर हियर, कॉपी द फर्स्ट, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, यस। अब ये हो गया, अब नीचे क्या लिखा हो, कंक्लूजन भी लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। देखो मैं कहाँ तक, ये यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे फिर हेडिंग चूज करना है, ऐसे पेस्ट मत कर देना। अब पैराग्राफ चेंज करना है, जैसे हेडिंग नहीं है तो पैराग्राफ चेंज कर सकते हो। अब यहाँ से क्या, लिस्ट बनाना, लिस्ट समझते हो ना, ये सब तुम धीरे धीरे करोगे ना, ये सारे यूज करना सीख जाओगे। यहाँ पे हेडिंग नहीं आ रहा है तो हेडिंग क्लिक करोगे, कोट करना है तो कोट कर सकते हो, मोर इम्बेडेड मैथ्स का कोई फार्मूला लिखना है तो वो लिख सकते हो। मतलब धीरे धीरे तुम लोग को आ जाएगा। अब यहाँ से तुम यहाँ पे ये कर सकते हो, कंक्लूजन में यहाँ तक, बस दैट्स इट, ब्लॉग तुम्हारी रेडी हो गई। अब यहाँ पे मैंने बोला था ना बैक स्पेस करोगे कंट्रोल जेड तो हो जाएगा, नहीं हो रहा है बैक स्पेस तो इसके अंदर डाल दो। हाँ, अब देखो आ गया ना बैक स्पेस, मतलब जहाँ पे स्पेस खाली होगा वहाँ पे कर्सर लाके बैक स्पेस दबाओगे तो आ जाएगा। अब देखो आगे देखो यहाँ पे, ये कह रहा है H1 H2 ये वो, तो ये तुम्हें करना नहीं है, कॉपी मत करना है, ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ से ये हो गया, अब देखो ये सारे ब्लॉक रेडी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला क्लिक करना है, ये प्रीव्यू देख सकते हो कि तुम्हारा वेबसाइट पे ब्लॉग कैसे दिख सकता है, देखो ऐसा है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, तुम्हारा यहाँ पे कोई भी इमेज नहीं दिख, ये इमेज दिख रहा है, ठीक है, ये देखो। अब देखो ये कितना, हाउ टू चेक एन एस पी पी एफ नोट, ये गलत हो गया ना, पूरी हेडिंग में आ गई ना, ये तो सब हेडिंग थी। तो यहाँ से पहले तुम पब्लिक करने के पहले तुम देख सकते हो कि वेयर इज योर मिस्टेक्स। यहाँ पे देखो कलर है, तो ये पहले ही पता चल जाएगा चैट जीपीटी से, तो ये इसीलिए मैं कह रहा था। ये देखो वॉच नाउ का कलर यहाँ पे वाइट, ये कलर बेकार हो गया, तो ये चीज़ तुम्हें चेक करना है, ठीक है। कंक्लूजन वगैरह देखो, ये कैपिटल नहीं है तो कितना गंदा दिख रहा है, ठीक है। और इसकी साइज़ भी बहुत बड़ा है, ये देखो इसकी भी साइज़ थोड़ा बड़ा कर सकते थे। तो ये चीज़ तुम्हें प्रीव्यू सेक्शन में दिखेगा। फिर मैं ब्लॉग पे वापस आ जाता हूँ, जैसे ये हमारा था ना, अब यहाँ पे आ गया, जैसे ये था PFMS वाला ना, जो मेरा गलत हुआ था, PFMS कहाँ गया, ये वाला, यहाँ पे जाओ, हाँ अब हो गया, ठीक है।
ऐसे इसके पीछे, या तो अब देखो यहाँ पे जगह है ना फ्री, तो यहाँ पे कर्सर करके तुम यहाँ पे इसको बैक कर सकते हो। आ गया, अब ये देखो अब हो गया। अब ट्रैक योर पेमेंट वगैरह, अब ये था, कुछ और था यहाँ पे, इसको थोड़ा ऊपर कर दो, यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है, ठीक है। तो वो भी चेक करना है कि तुम्हें स्पेस ज़्यादा है, तो यहाँ पे बैक स्पेस ला के थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ था। और क्या गड़बड़ हुई थी, और क्या गड़बड़ हुई थी, ठीक है। अबे हैंग हो गया शायद। ये प्रीव्यू पैनल, एक बार रिफ्रेश कर सकते हो इसको। अभी देखो इसका आगे स्लैग नहीं बना हुआ है, वो भी अभी सिखाऊंगा कैसे स्लैग बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो पीएफएमएस वाला आ रहा था ना, अब देखो ना पेमेंट कब आएगा। ये देखो चेक, ये देखो यहाँ पे गड़बड़ है ना, पूरा पूरा गड़बड़ है तुम्हारा, तो इसको सही करना है, ठीक है। कंप्लीट पेमेंट स्टेटस गाइड इंट्रोडक्शन, ये क्या है, इतना गड़बड़ है ये पूरा इसको सही करना ऊपर वाला। ये देखो ऊपर चलते हैं, ऊपर देखो बहुत गंदा तरीके से है। देखो ये हेडिंग हो गया, इसको तुम्हें हेडिंग नहीं बनाना है, इसको सब हेडिंग बनाना है। पहले तो इसको बोल्ड है, इसको बोल्ड से हटाओगे, नहीं नहीं अब बोल्ड हुआ है, इसको फिर भी विदाउट बोल्ड करो, नहीं नहीं। अगर यहाँ पे नहीं समझ में आया ना, तो इसको यहाँ पे ये हेडिंग से पहले मुक्त कर लो, यहाँ पे लिख दो पैराग्राफ, ठीक है। हो गया। देखे कैसे किया, दिखाता हूँ। ये देखो पहले यहाँ पे थे, यहाँ पे गया, ये एक्स्ट्रा आ गया, तो इसको मैंने एक बार ऊपर किया, इस पे यहाँ पे क्लिक किया, पहले हेडिंग से मुक्त मुक्त किया, और यहाँ पे पैराग्राफ पे क्लिक कर दिया, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इसको देखो, अब यहाँ पे कहाँ गया, इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब देखो अच्छा दिखेगा। अब थोड़ा सा, हाँ ये वाला तो, नीचे वाला तो सुधर गया। अब ऊपर वाला ये देखो हटाना है, ये क्या है, ये दो दो हेडिंग, इसको चलो सही कर देते हैं। देखो ये हेडिंग हो गई, और ये तुम्हारा कंट्रोल जेड, ये तो टाइटल है। देखो यहाँ पे H2 है, और यहाँ पे क्या है, ये टॉपिक का नेम है, तो गलती कहाँ हो रही है। ये तो हमारा हो गया, पेमेंट कब आएगा, चेक एक्सपेक्टेड डेट। चलो यहाँ पे चेक करते हैं पेमेंट कब आएगा, ये वाला ना। सेव एज ड्राफ्ट कर दे, सेव नहीं था इसीलिए वो शो नहीं कर रहा था। अब देखो, बट ये छोटा हो गया ऊपर वाला टॉपिक, ये हेडिंग हो गया, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ रही है। मैं भी नया हूँ यार, तो ऐसे तुम्हें करना है। अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ तो ये मेन टॉपिक है, ये तो होना चाहिए। ठीक है, इसको हटा देते हैं, दो दो हेडिंग हो गई है ना, इसको हटा देंगे तो शायद सुधर जाएगा। और इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, या डिलीट नहीं भी होगा तो यहाँ से हटा देंगे। अब देखो इसको सेव कर दिया, मे भी थोड़ा सा वॉक करना चाहिए। देखो अब थोड़ा सा, अच्छा ये ऊपर की हेडिंग है और ये नीचे की है, ओके समझ में आ गया। अब देखो कंट्रोल जेड, जेड, ठीक है, सही तो हो गया। अब इसको सेव एज ड्राफ्ट करते हैं,
ये ऑटो सेव हो जा रहा है, यहाँ पे देखो। ये ऊपर की हेडिंग है और ये नीचे की अब सही हो गया, अब थोड़ा सा मेरे को अच्छा लग रहा है। अब बस मेरे को बटन सही करना है, ये इसका कलर चूज करना है। अब देखो कलर कहाँ से मिलेगा, वो भी R&D करोगे ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये तो वाइट किया हुआ है, बटन का कलर। इसी में से कुछ होगा, आउटलाइन। अब एक बार देखते हैं ऐसे करके, और बेकार दिखेगा। अब थोड़ा बेटर है, बट बाद में इसको सही करेंगे, अभी के लिए तो मैंने कर दिया है। ठीक है, अब देखो इसका स्लैग व्लैग के बारे में सोचते हैं। ठीक है, अब सेव एज ड्राफ्ट पे कर दिया है। यहाँ से मोबाइल में कैसे दिखेगा, यहाँ से ये भी देख सकते हो तुम्हारा। ठीक है, ये देखो ये कट रहा है ना, जो जो कटेगा तो वो इस हिसाब से तो ऐसे लिखते हैं। तो इसीलिए हमें सारी चीज़ें यहाँ पे ध्यान से देख, वो मैं बाद में बताऊँगा, अभी मुझे भी नहीं आ रहा है, तुम भी सीखना। ठीक है, ये क्या है, ये तो आउटलाइन वगैरह है। ठीक है, ये तो अब इसका रैंक मैथ से SEO इसका फिनिश सेटअप, ये नहीं है। बैक जाते हैं, अब इसका URL वगैरह सेट करना है, वो कैसे होगा वही मैं चेक कर रहा हूँ। फिनिश सेटअप में देखें क्या दिया हुआ। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो देखो इसको कर लेना है स्क्रीनशॉट। अरे यार, विंडोज शिफ्ट एस, इसमें स्क्रीन ही शॉट नहीं होता है ऐसा लैपटॉप। ठीक है, अब यहाँ पे चैट जीपीटी को खोलो दूसरे वाले टैब में, जिसमें खोले थे तुमने। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चैट जीपीटी, कंट्रोल भी करो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखो आई फिनिश माई ब्लॉग इन वर्डप्रेस। उसके बाद से के बाद क्या करना है, स्लैग एंड फीचर इमेज डेट एंड पब्लिश तक का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताओ। देखो तुम्हारे सामने सब कुछ कर रहा हूँ, तुम लोग कह रहे थे ना मुझे आता ही नहीं है, तो मेरे को भी तो नहीं आता है। स्लग सेट करो, वेरी इंपॉर्टेंट। टाइटल अभी है NSP स्कॉलरशिप, कहाँ से, कहाँ से करना है, गाइड करो। इसने तो बता दिया क्या क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, ठीक है, राइट सेटिंग के पैनल ओपन करो। राइट, राइट साइड सेटिंग पैनल ओपन करो। राइट स्लाइड सेटिंग,
नहीं समझ में लिख दो, डिटेल में बताओ ये कहाँ है। ब्लैक क्या, सबसे ऊपर राइट कॉर्नर में जनरली आइकन होते हैं। स्क्रीन शॉट के हिसाब से बताओ। इसको राइट साइड बार टॉगल है, मतलब लैपटॉप वाले कॉर्नर पे क्लिक करने के बाद से राइट साइड पैनल ओपन होगा, उसमें टॉप 2 टैब्स आएंगे, पोस्ट और ब्लॉग्स। पोस्ट सेलेक्ट करो, कहाँ बता रहा है यार। इसको बोलो, ये आ रहा क्लिक करने पे। प्रीव्यू आइकन पे क्लिक करो, प्रीव्यू ऑप्शन पर आ रहे हैं। कह रहा है प्रीव्यू आइकन पर क्लिक कर रहे हो इसलिए प्रीव्यू ऑप्शन आ रहे हैं। तुम्हें प्रीव्यू नहीं, उसके बिल्कुल राइट साइड वाला ब्लू आउटलाइन आइकन क्लिक करो। इसके बाद से मुझे लग रहा है इसको कहाँ जाना पड़ेगा, ये जाना पड़ेगा। नहीं, बैक जाना पड़ेगा। बैक के बाद से यहाँ ऑल पोस्ट, इसके बाद से एडिट। एक बार और जाते हैं। ऑल पोस्ट, एडिट। ऑल पोस्ट, क्विक एडिट भी आ जाएगा। स्लैग यहाँ था चैट जीपीटी में, चैट जीपीटी कहाँ गया।
अरे यार ये है ना, इसमें स्लैग दिया था। ये स्लैग है, इसको कॉपी किया, यहाँ पे डाल दिया। डेट टाइम शेड्यूल भी कर सकते हैं। अन कैटेगरी में नहीं जाएगा, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में या नई कैटेगरी बना सकते हैं। यहाँ पे टैग डालना है, अगेन टैग, वीडियो से कॉपी कर लो। तेरा कॉपी, टैग तो कॉपी हो गया, देखते हैं पेस्ट होता है कि नहीं। कंट्रोल भी, ऑथर जिसने लिखा वो, डेट, इसको पब्लिक। यहाँ से स्टेटस पब्लिक, अपडेट हो गया पब्लिक, विदाउट फीचर इमेज ऐड किए हुए।